हेलो। आज हम बात करेंगे हमास के बारे में। आप अभी टीवी चैनल में देख रहे होंगे या सोशल मीडिया ग्रुप में भी कि अभी जो इज़राइल के बीच और जो हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है जेरूसलम को लेकर, उसमें हमास जो है वो एक एक अच्छा खासा मुकाबला कर रहा है इज़राइल के साथ। तो आखिर में ये हमास है क्या और हमास किसकी तरफ से लड़ रहा है और क्या हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या एक पॉलिटिकल पार्टी है? तो ये सारा कन्फ्यूज़न हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमास का एक मतलब इंसिग्निया बोल सकते हैं, इंसिग्निया है या साइन है, जिसमें कि इसका मेन सेंटर में ये अल-अक्सा मस्जिद है। इनका कहना है कि अल-अक्सा मस्जिद जो है वो हमारे कंट्रोल में आना चाहिए, लेकिन अभी आज के डेट में करंट सिचुएशन में ये अल-अक्सा मस्जिद किसके कंट्रोल में है? तो वो है पूरी तरीक़ा से इज़राइल के कंट्रोल में। और इनका मानना है कि पूरी तरीक़ा से जो फ़लस्तीनियों की भूमि है जिसे इज़राइल ने कब्जा कर रखा है, मतलब 1948 के टू नेशन थ्योरी के बाद से अधिकतर ज़मीन पर इज़राइल ने कब्जा कमा लिया, उस सब को इन्हें वापस चाहिए और ये इज़राइल को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते हैं। तो सबसे इनके बारे में हम जान लेते हैं। उससे पहले हम न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि आजकल के जो बड़ी बड़ी न्यूज़ आउटलेट हैं उनके बारे में क्या छाप रही हैं। यहीं कि हमास जो है वो रॉकेट लॉन्च कर रहा है पूरी तरीक़ा से इज़राइल पर और फिर से रिटेलिएट भी कर रहा है इज़राइल, जहाँ पर ये हमास का जो बेस है वो फ़लस्तीन में एक टेरिटरी है गाज़ा। तो गाज़ा सिटी में वो रिटेलिएट भी कर रहा है और वहाँ पर एयर स्ट्राइक भी कर रहा है इज़राइल। फिर से हम बात कर लेते हैं, टेलीग्राफ भी यही कहता है कि इज़राइल से मुकाबला कर रहा है हमास और हमास अपना रॉकेट लॉन्च कर रहा है, उसके बाद से रिटेलिएट भी कर रहा है इज़राइल। उसके बाद से अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में जो हमास है वो है क्या आखिर में। तो देखिए, हमास जो है वो एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, ठीक है ना। इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, ये एक फ़लस्तीन का है, एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी इसे आप बोल सकते हैं। इसे बहुत सारा देश बोलते हैं कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये बोलता है कि देखो भाई, हम कोई डायलॉग में कोई बातचीत में हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम एक वायलेंस करके, हम एक स्ट्रगल करके हम अपना जो भी टेरिटरी है जो इज़राइल ने कब्जा कर रखा है उसे हम फिर से वापस लेंगे। और बहुत सारे देशों ने इसे, जैसे यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने, फिर वेस्टर्न कंट्री जितना भी है वो सब इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। लेकिन इसकी शुरुआत, हमास की शुरुआत 1987 में होती है शेख अहमद यासीन के द्वारा। शेख अहमद यासीन जो होते हैं वो फ़लस्तीन में जो एक इजिप्ट में एक रेडिकल इस्लामिक ग्रुप है जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड, और इसे मैं बता दूं कि दुनिया के अधिकतर देश इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं और यूएन भी इसे डिक्लेयर करता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका फ़लस्तीनियन जो ब्रांच है उसी को शेख अहमद यासीन ने 1987 में हमास का रूप दे दिया। और इसका एक ही गोल था कि भाई हमको मॉडर्न डे इज़राइल है, वेस्ट बैंक है और गाजा स्ट्रिप है, मैं सबको मैप में आपको दिखाऊंगा, इन सबको मिलाकर हमको एक मतलब कि एक अपना लेजिटिमेट हमको एक कंट्री बनाना है फ़लस्तीन के नाम से। तो इसका यही गोल है। फिर से इसका एक चार्टर आता है, इसने चार्टर 1988 में रिलीज़ किया। वो बोलता है कि हम अल्लाह का प्रेज़ करते हैं और अल्लाह के रहमो करम से हम फ़लस्तीन का एक एक इंच उसको वापस दिलाएंगे जिहाद के द्वारा, फिर से वायलेंस के द्वारा। और फिर से वो बोलते हैं कि वो इज़राइल से कोई बातचीत करके वापस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो बातचीत करेंगे तो बातचीत से भाई एक इज़राइल है वो अपने भूमि क्यों छोड़ेगा। तो इनका मानना है कि हम फाइटिंग करके, लड़ाई लड़ के इज़राइल से उसका अपनी पुरानी भूमि हम फिर से वापस लेंगे। हमास का यही कहना है। और हमास देखिए मैं आपको आगे मतलब इस वीडियो में आगे कुछ टाइम बाद बताऊंगा कि ये जो फ़लस्तीन है उसकी पॉलिटिक्स के बारे में, इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में। तो हमास का जो वहाँ पर एक राइवल पॉलिटिकल ग्रुप है उसका नाम फातेह है। फातेह मतलब बोल सकते हैं पीएलओ, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम आप ज़रूर सुने होंगे मुझे लगता है न्यूज़ में। तो पीएलओ का पॉलिटिकल यूनिट है फातेह। तो फातेह जो है वो पूरी तरीक़ा से फ़लस्तीन को कंट्रोल करता है और फ़लस्तीन का जो सबसे बड़ा टेरिटरी है वेस्ट बैंक उसे कंट्रोल करता है। तो ये जो फातेह है वो एक सेकुलर है, एक सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और वो बोलता है कि देखो भाई, निगोशिएट करके, बातचीत करके इजराइल से एक पीसफुल रिजोल्यूशन निकाला जा सकता है, ना कि लड़ के। तो हमास का कहना है कि नो नो नो,
फातेह तुम गलत बोल रहे हो, हम इजराइल से लड़कर ही अपना हिस्सा ले पाएंगे, उनका ये मानना है। तो मैं बता दूं कि ये हमास के लोग हैं और ये फ़लस्तीन का झंडा है। फिर से मैं मैप में बता देता हूँ, तो ये काफ़ी छोटी टेरिटरी है। तो मैं वर्ल्ड मैप में मैंने ये दिखा है और इसको आराम से आपको मतलब सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ कि देखिए ये पूरा मैं दिखा दूँ तो ये पूरा इज़राइल है। देखिए इज़राइल के अंदर ही दो ऐसे पार्ट है, जैसे कि ये जो पार्ट है ये वेस्ट बैंक का हिस्सा हो गया जिस पर फातेह रूल करती है, फातेह पीएलओ की पॉलिटिकल यूनिट। और ये जो आप छोटी सी एक पट्टी देख रहे होंगे उसको गाजा पट्टी कहा जाता है, गाजा स्ट्रिप। यहाँ पर हमास बेस्ड है, इसको हमास रूल करता है। और ये वेस्ट बैंक है, इसको रूल करता है फातेह, जो कि एक पीएलओ की पॉलिटिकल यूनिट है। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारी जो टेरिटरी आप देख रहे हैं ये इजराइल का है। और यहीं पर एक छोटा सा आप स्टार यहाँ पर देख रहे होंगे जिसको मैंने सर्कल किया है, वो स्टार के पास ही जेरूसलम है। और जेरूसलम में ही 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही अलक्सा मॉस्क है, फिर से वेस्टर्न वॉल है और फिर से चर्च भी है। इसको चर्च में जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर टांगा गया था, जिसके लिए लड़ाई होता है, धर्म युद्ध होता है। तो फिर से मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ आके इंटरनल पॉलिटिक्स में। तो देखिए पैलेस्टीन का मेनली 2 एरिया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक एरिया ये हो गया वेस्ट बैंक का और एक ये हो गया गाजा स्ट्रिप का। देखिए वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए इसको डेड सी बोलते हैं। ये जो आप वाटर बॉडी देख रहे हैं इसको डेड सी बोलते हैं, ये वाटर बॉडी को डेड सी। और डेड सी के वेस्ट पॉइंट में ये एरिया आता है, इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। और इसको गाजा पट्टी बोलते हैं, मीन्स इंग्लिश में गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो वेस्ट बैंक है उसे एडमिनिस्ट्रेट करता है, उस पर रूल करता है फातेह, जो कि पीएलओ की पॉलिटिकल यूनिट है। पीएलओ वहीं यासीर अराफात वाली पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, फातेह यहाँ पर रूल करती है। लेकिन ये जो गाजा पट्टी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस कौन सा है, तो गाजा पट्टी पर फेमस है हमास। तो इसीलिए हमास मोस्टली आपको देखेंगे रॉकेट लॉन्च कहाँ से करता है, तो गाजा पट्टी से। आप न्यूज़ में भी अगर अच्छे से आप पूरी डिटेल देखें तो गाजा पट्टी से रॉकेट लॉन्च करता है। तो आपने उसके इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में जान लिया। तो मैं आपको और कुछ बताता हूँ कि जो फ़लस्तीन के अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो फातेह से हैं, वो फातेह वहीं फातेह जो कि वेस्ट बैंक को रूल करते हैं यहाँ पर। तो वहीं पर सबसे ज़्यादा सीट कौन जीती है, फातेह यानी पीएलओ की पॉलिटिकल यूनिट। और उसके अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो महमूद अब्बास। और इसके पहले कौन से थे, यासीर अराफात। तो मैं आपको डिटेल तरीके से मैं बता दूं कि वहाँ पर 2 ही टाइम इलेक्शन हुए, एक 1996 में और एक 2005 में। तो देखिए 2005 में जब इलेक्शन हुआ था तो गाजा पट्टी में सबसे ज़्यादा सीट किसी को आया था, तो हमास का आया था। क्योंकि हमास है वो पैलेस्टीन का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और फातेह को यहाँ पर आया था। लेकिन मैं बता दूँ कि गाजा जो है वहाँ इसको तो क्लीन स्वीप किया ही था गाजा स्ट्रिप को, और वेस्ट बैंक की भी कुछ सीटें को जीता था। तो देखिए जितने साल से फातेह है रूल में, मतलब मैं आपको बता दूं कि यासीर अराफात ने पीएलओ को फाउंड किया था, पीएलओ का स्थापना किया था। उसके बाद से ये लोग निगोशिएशन ही कर रहे हैं इजराइल से कि भाई हमारी भूमि को तुम दे दो और जेरूसलम को खाली करो। लेकिन इजराइल 1 इंच पीछे नहीं हटा है, बल्कि उनकी कई सारी भूमियों को हड़प लिया है। तो देखिए हमास कह रहा है कि नहीं भाई, आप डायलॉग से इजराइल से नहीं लड़ सकते हैं, आपको वायलेंस करना ही पड़ेगा। इसलिए जो हमास जो है वो तो बोल रहा है कि भाई गाजा को तो हम एडमिनिस्ट्रेट करते ही हैं, रूल करते ही हैं, हमको वेस्ट बैंक पर भी रूल करना। अगर वेस्ट बैंक पर ये अगर मेजॉरिटी ला देता है, यहाँ पर अधिक से अधिक, अगर वो जब भी फ्यूचर में वहाँ पर इलेक्शन होगा, अगर यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीट वो जीत जाता है, तभी प्रेसिडेंट पूरी तरीक़ा से फ़लस्तीन का हमास का बनेगा और महमूद अब्बास जी हट जाएंगे। क्योंकि महमूद अब्बास की पार्टी जो फतेह है वो एक सेकुलर विचारधारा को मानती है, कहती है कि भाई हमको वायलेंस का सहारा नहीं लेना है, हमको पूरी तरीक़े से बातचीत से आगे बढ़ना है। तो ये पूरी तरीक़े से फेल रहे हैं, मतलब इजराइल से बात करने में। इसीलिए मैं बता दूं कि पूरी तरीक़ा से फ़लस्तीन में वायलेंस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए पूरी तरीक़ा से हमास चाहता है कि वो फ़लस्तीनियन के
जो वेस्ट बैंक में जो फ़िलिस्तीनियन रहते हैं उनमें उनके दिल में वो फेमस होना चाहता है, उनके दिल में वो जगह बनाना चाहता है। और जो नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन होने वाला है वहाँ पर वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाए और वहाँ का प्रेसिडेंट बने, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और इजराइल बता रहा है कि देखो फातेह जो है, ये जो फातेह है महमूद अब्बास की पार्टी, ये इजराइल से नहीं लड़ पा रही है, इजराइल से कुछ नहीं कर पा रही है, बल्कि असली हक हम दिलाएंगे, हमास दिलाएगा फ़लस्तीनियों का असली हक। इसलिए इंटरनल पॉलिटिक्स भी इस वायलेंस को बहुत ज़्यादा मतलब कि बोल सकते हैं धुआं दे रहा है, बहुत सारा आग में घी डाल रहा है। फातेह और हमास की लड़ाई भी मतलब कि बहुत ज़्यादा ये कर रहा है। फिर मैं आपको बता दूं एज अ इंडिया की इंडिया फ़लस्तीन को एक कंट्री की मान्यता देता है कि नहीं देता है? तो यस, हाँ बिल्कुल हम देते हैं, और 1948 से ही देते हैं, नेहरू जी के काल से ही देते हैं। और मैं बता दूं कि 2018 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ़लस्तीन गए थे, और वहाँ पर फ़लस्तीन के ये प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास जी, उन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। इसलिए हम पूरी तरीक़ा से फ़लस्तीन की सॉवरेनिटी को पूरी तरीक़ा से उसको सम्मान करते हैं। और फिर से मैं आपको बता दूं कि हमास जो है, हमास को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसलिए एज द इंडियन हम लोगों को उसे एक पॉलिटिकल यूनिट के तौर पर ही देखना चाहिए। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है वो गवर्नमेंट तय करेगी, गवर्नमेंट जो बोलेगी, क्योंकि हम सॉवरेन नेशन है। हमको यूएस क्या कहता है, जर्मनी क्या कहता है, इंग्लैंड क्या कहता है, फ्रांस क्या कहता है हमास के बारे में, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक सॉवरेन कंट्री है और हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमारी कंट्री जो बोलेगी कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है तभी हम बोलेंगे। हम अंदाजी ही मतलब कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं होना चाहिए हम इंडियंस को। सो थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस पूरे वीडियो का मैंने PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स।